क्षमा प्रतिंगिरा। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आपके रिश्ते में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। ओके, तो आपके सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, 3 टैरो हैं और हम 3 टैरो से रीडिंग करने वाले हैं। ओके, तो एज यूजुअल आपको इसमें से कोई एक टैरो डिक चुनना है, जैसे कि ये हैं या फिर ये है, ठीक है। लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, लुकिंग एट द फीलिंग, आपको अगर लगता है तो आप ये चुन सकते हैं या फिर ये या फिर वो, ठीक है। मैं टाइम स्टैम्प पे डाल दूंगा एंड यू विल गेट द रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले रहता है ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3, ठीक है। ये ऐसे शुरू है फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3, ठीक है। तो आपको 1 2 3 से में से कोई तो एक चुनना है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग कैसे आती है, ठीक है। देखते हैं आपके रिश्ते में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। तो चलो 3 और 2 को रखते हैं थोड़े से इस साइड में एंड लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। यस, ओके, आपके रिश्ते में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। चलो करते हैं कार्ड शफल। ओके, 3 ही बार कार्ड शफल के देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो well we'll take a look at that, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। yes, फर्स्ट कार्ड इज दिस वन। सेकंड कार्ड देखते हैं, yes ये आ गया कार्ड, ठीक है। थर्ड कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है, ये आ गया, ओके। फोर्थ देखते हैं कौन सा कार्ड आ रहा है, yes ये आ गया, ओके। 4 कार्ड तो आ चुके हैं, अब हमें 2-4 कार्ड और चाहिए। ये आ गया 5वां कार्ड, ठीक है। ये 6वां कार्ड, ठीक है। एंड एक और कार्ड चुनते हैं ताकि 7 कार्ड हो जाएंगे। यस, ये कार्ड आ रहा है, ठीक है। 5 कार्ड बहुत फर्म आ गए हैं। लास्ट के 2 कार्ड थोड़े से मेरे हिसाब से थोड़े से आ गए हैं, जस्ट लाइक इन बिटवीन। ओके, सो व्हाट आई फील आई जस्ट टोल्ड यू, ठीक। तो मैं यहाँ पे कार्ड रखता हूँ। आई गेस यू कैन बी एबल टू सी द कार्ड्स, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो 7वां कार्ड है आपके सामने एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कार्ड है और इनकी क्या मीनिंग आती है, देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है द डेविल। वाओ, डेविलिश कार्ड पहले आ गया। जस्टिस है, फिर 6 ऑफ सॉर्ड्स है, फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ कप्स है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, लुक एट दैट। ये है द डेविल, फिर है जस्टिस, फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग विच यू कैन विच आर गोइंग टू लुक राइट नाउ, ठीक है। ये आपके सामने है। अब देखते हैं कि क्या होती है रीडिंग। ओके, लेट्स कनेक्ट, ठीक है। चलो देखो पहला ही जो कार्ड है यहाँ पे, जिससे कैन सी, ये है द डेविल कार्ड एंड व्हाट डज द डेविल टेल यू ऑल अबाउट इट, है ना। डेविल कार्ड आपको क्या बोलता है इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान में लेते हैं, ठीक है। देखो डेविल कार्ड, उसके बाद डायरेक्टली आ गया है कार्ड जो कि है जस्टिस। सो एक अनुभूति है ये बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि डेविल कार्ड के बाद जस्टिस का कार्ड आना मतलब समथिंग जो आपको बस छू के चला गया, आपको अभी एहसास हुआ कि समथिंग हैज़ हैपेंड, यू नो, वो ऐसी वाली फीलिंग है। लेकिन हमारे साथ और भी कई कार्ड्स हैं, सो लेट्स लुक एट दैट। देखो इस रिश्ते में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे शायद जज्बातों का झोल हो सकता है, यू नो, इट्स लाइक दैट यू आर फीलिंग कि भाई आपकी जो भावनाएं हैं वो आवेग पकड़ सकती हैं या फिर आपको बहुत कुछ फील हो सकता है, यू नो, समवेयर यू कुड फील दैट कि मुझे बहुत कुछ महसूस हो रहा है। अब आपका पर्सन कैसा दिखता है, क्या वो बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्या वो बहुत ही खूबसूरत है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसकी क्या पहचान है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका दिखना, उसका शरारत करना, उसका किसी अंदाज से आपसे बात करना, ये एक सलीका होता है, लेकिन एक तरीका है, ठीक है, और एक उनके जीवन का अंग है, लेकिन ये वो नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे कि मे बी आपसे इस प्रकार से बात करते हैं, शायद किसी और से अलग तरीके से बात करें, अपने माता पिता से अलग तरीके से बात करें, फ्रेंड से अलग बात करें। सो उनके हिसाब से वो पर्सन वैसा है जैसे वो देखते हैं, है ना। यहाँ पे बात होती है कि समवेयर यू कुड फील, यहाँ पे उनका जो चार्मिंग नेचर है वो आपको कहीं ना कहीं पे दिख रहा है। मेरे हिसाब से आपके ज़िंदगी में इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जहाँ पे हम कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द इलस्ट्रेशन, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि भावनाओं के आवेग में बह जाना, ना, जैसे कि हम कहते हैं कि जब बहुत ज़ोर की बाढ़ आती है तो लोग बह जाते हैं अगर आप वहाँ पे खड़े हो तो, आपने कई बार देखे होंगे ऐसे वीडियो भी कि कोई मोटरसाइकिल क्रॉस कर रहा है, उसको कहा गया ना क्रॉस करे, फिर भी क्या करता है, पानी भर चुका है, फिर पानी के साथ वो चला जाता है।
सो द सेम वे इज़ हैपनिंग। आई थिंक अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यू नीड द पर्सन पैशनेटली, यू नो, आप उसको, उस पर्सन की पैशन की बहुत ज़रूरत है, यू नो, द थिंग इज़ हैपनिंग। लेकिन अगेन जो सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, वो जो आपको दिखा रहा है वो है द जस्टिस। ठीक है, आपको जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी दिस पर्सन इज़ डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम यू। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें कोई चीज़ चाहिए आपसे, ओके। अब हम किसी को वो चीज़ या कोई भी चीज़ तभी देते हैं जब हमें भरोसा होता है। आपने रियल लाइफ में देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, फिर मोबाइल फ़ोन की बात कर लीजिए। आजकल जो है कि मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, वो भी उधार पे। क्यों? क्योंकि आपको ईएमआई पे पैसे भरने हैं। आपका आधार कार्ड अगर आप जमा करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट सब मिल जाता है, तो आप भाग नहीं सकते। अगर भागते हैं तो क्या हो जाएगा, यू नो अबाउट इट, यू नो। तो ऐसे में द डेविल कार्ड इज़ ऑल अबाउट आस्किंग यू टू डू समथिंग, यू नो। शायद वो आपसे कोई चीज़ करवाना चाहते हैं, दे वांट यू टू डू समथिंग विद देम। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई अभिलाषा है, कोई चीज़, या फिर मे बी जस्ट वांट यू नो टू गेट अवे फ्रॉम यू। शायद आपको बहला फुसला रहे हैं, या फिर कोई झूठा आश्वासन दिला रहे हैं, या फिर दे जस्ट वांट यू टू हैव फन विद देम, यू नो। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अभी बस हो गया, आई वांट जस्टिस इन दिस रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में जस्टिस चाहिए। ठीक है, ऐसे भी कई लोग हैं जिनको रिश्ते में ऐसी चीज़ करना बहुत ईजी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू से, इफ़ यू किस समबडी, ओके, यू केयर्स देयर हेयर्स और यू लिव विद देम, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात आती है कि ये पर्सन बहुत ही ईजिली मूव ऑन होना चाहते हैं, तब क्वेश्चन आता है कि आई वॉन्ट जस्टिस। योर पॉइंट इन योर लाइफ जब आप कहते हैं कि आई रियली नीड यू, यू आर माई वर्ल्ड, यू नो, वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और अभी आपको बस यही जानना है, और वही अच्छा है कि यू वॉन्ट देम विथ यू, है ना। वो द पर्सन शुड स्टिक विथ यू। अब अगर उनकी कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी बात से वो जूझ रहे हैं, तो आपसे बात करें, है ना। आप उनको ज़रूर हेल्प करोगे। लेकिन अगर वो बीच मझधार में अगर आपका साथ छोड़ने वाले हैं या फिर साथ छोड़ रहे हैं, यू नो, क्वेश्चनिंग देम दैट व्हाई डू यू डू दैट, यू नो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे आप उनसे कोई बात कर रहे हैं, एंड मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू टेल यू द ट्रुथ। जो कोई भी बात है जो उनको भटका रही है या फिर उनको तकलीफ दे रही है, दे शुड टेल यू। अगेन, अगर ऐसे कोई बातें हो रही हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए उनको कोई प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन उसी कारण वो आपसे दूर चले जाएंगे, तो शायद आप उनसे नकार करें। या फिर यू नो देयर इज़ अ पर्सन जो शायद आप दोनों के बीच फूट डाल रहा है, तो आपको ऐसे पर्सन का पता चल जाएगा। यू नो, डेविल कार्ड इज़ एक्चुअली वंडरफुल कार्ड, जो आपको बताता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, और उसके अनुसार आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द चैलेंज, यू नो। हर किसी की ज़िंदगी में चैलेंज आता ही है। नाउ हाउ डू यू टैकल विद द चैलेंज, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आई फिर टेक अ लुक एट दैट 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये जो बात है यहाँ पे, ये जो बात है, ये सिंपल बात है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, मतलब व्हाट वी थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं ना कहीं आप जस्टिस के ऊपर डिमांडिंग हो, आपको चाहिए जस्टिस, लेकिन वहीं पे जो बात है 6 ऑफ सॉर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट समबडी इज गोइंग अवे। कोई एक पर्सन है वो शायद आपका साथ छोड़ रहा है ना। व्हाट इज़ दैट वन? देखो, कई बार हम चाहते हैं कि कोई पर्सन है, उसको शायद अपनी अनुभूति के लिए, अपने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए या खुद के लिए कोई चीज़ करनी पड़ती है। मे बी द पर्सन इज़ हैविंग प्रमोशन, या फिर वो किसी और जगह पे जा रहा है, यू नो, बी फॉर अ मंथ ही इज़ बीइंग सेंट टू समवेयर एल्स। तो ये जो दूरियां हैं, ये शायद टेम्पररी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट, या फिर डिपेंडिंग ऑन दैट मे बी परमानेंट। शायद किसी ने अपना घर ही शिफ्ट कर दिया है, यू नो। जैसे कि अभी मेरा जो दोस्त है वो बेंगलोर में था, उसने फाइनली कल परसों शिफ्ट कर दिया। सो नाउ ही हैज़ लेफ्ट बेंगलोर फॉर एवर। अब उसी कंपनी को कहा है कि मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला, यू शुड गिव मी अ जॉब टू समवेयर एल्स, यू नो, उन्होंने डायरेक्टली कहा है। तो ये जैसी बात है वैसे ही है, दिस पर्सन इज गोइंग अवे। अब चाहे इस बात से आपको नाराज़गी हो, आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, दिस इज समथिंग यू कांट डील अबाउट इट, यू नो। अगर उन्होंने अपना मन बना ही लिया है, और अगर किसी कारण से उनको कहीं पे जाना ही है, तो आप कैसे रोकोगे उन्हें, है ना। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जॉब है या फिर सरकारी नौकरी है, और उनको आदेश आया कि कल परसों आपको निकलना है और वहाँ पे रहना है 1 महीने के लिए, क्या करोगे आप? ये एक बात होगी। लेकिन सेकंड बात है कि कई बार ऐसा होता है कि कई पर्सन जो होते हैं वो अचानक से बात करना बंद कर देते हैं, और चाहे हम कितनी प्रयास करें दैट वी जस्ट वांट टू टॉक टू यू अबाउट इट, यू नो। अगर हमें कोई चीज़ सही करनी है, दोनों में से दूरियां मिटानी हैं, और हम उनसे बातचीत करने के लिए भी रेडी है, फिर भी ये पर्सन मे बी टेलिंग यू दैट आई नीड टाइम एंड दैट्स व्हाई आई कांट कम्युनिकेट विथ यू, यू नो। मतलब वो हमारी बात ही नहीं करते। अगर आपने व्हाट्सएप भेजे हैं तो वही पड़े रहेंगे, सिंगल क्लिक, नो डबल क्लिक, है ना। मतलब रिसीव ही नहीं किया है, ब्लॉक कर दिया है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कहाँ गए हैं पता नहीं। सो समथिंग इज़ देयर, इट हैपन्स बिकॉज समटाइम्स कोई जो पर्सन है उसको अपने ज़िंदगी के ख्यालात परेशान करते हैं, यू नो, और कोई चीज़ जो होती है वो उसे परेशान करती है। व्हाट इज़ दैट? सो ये हमें ढूंढना है। यूँ भी हो सकता है कि शायद आप उनसे परेशान होकर बाहर चले जाएं,
डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि यहाँ पे जो है जस्टिस का, जस्टिस मतलब क्या है कि फाइनल जब अल्टीमेटम आता है कि सच्चाई क्या है रिश्ते की, है ना। जैसे कि अगर आपका सपना है कि आई वॉन्ट यू एंड माई सेल्फ इन द कोर्ट रूम और इन द बैंक्वेट हॉल, है ना, और हमारी शादी हो रही है, तो ये आपका सपना है जो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इफ द पर्सन वॉन्ट यू इन द बेडरूम ओनली एंड नथिंग एल्स, तो आप क्या करोगे। तो ये जो बात आती है, डेविल कार्ड फिर बताता है कि कहीं ना कहीं पे जब अट्रैक्शन ही सिर्फ होता है, अगर आपका भी अट्रैक्शन उनका भी अट्रैक्शन है और आप कह रहे हैं कि अट्रैक्शन में इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी कॉमन, इफ वी गेट टुगेदर, इफ वी डिड समथिंग टुगेदर, आपको कोई पछतावा नहीं है। लेकिन जब आपके मन में कोई और होता है, इसलिए आप कोई चीज़ करते हैं और जब वो नहीं होती तो आप जस्टिस डिमांड करते हैं। जैसे कि हम जस्टिस देख रहे हैं यहाँ पे ब्लाइंड है, तो कई बार हम कोई चीज़ करते हैं सिर्फ भरोसे के नाते, है ना, भरोसा करते हैं कि ये जो पर्सन सच में मुझसे प्यार करता है। हम ये नहीं देखते कि क्या उसे मुझसे प्यार है या मेरे पैसों से प्यार है, मेरी बॉडी से प्यार है ना। वी डोंट थिंक अबाउट इट, बट वी जस्ट से दैट पर्सन लव्स मी। लेकिन जब बाद में पता चलता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। मे बी आप भी शायद उनसे दूर जा रहे हो या फिर अपने से दूर जा रहे हो, मे बी यू आर हर्ट विद इन। फाइव ऑफ पेंटाकल्स एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ पे आप दोनों ही तकलीफ में हो सकते हैं, या फिर सिर्फ आप या सिर्फ वो तकलीफ में हो सकते हैं। यू नो, समटाइम्स हमें कोई चीज़ ऐसी करनी पड़ सकती है जिसकी वजह से हमें तकलीफ सहनी पड़ती है। नाउ दिस कुड बी हैपनिंग बिकॉज समवेयर आपको कोई वे आउट नहीं निकल रहा है, ठीक है। ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो वेटिंग कर रहे हैं कि उनका फ़ोन आएगा, उनका मैसेज आएगा, आज नहीं आया कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, यू नो। और ऐसे कैसे रीडर जो कहते हैं कि डोंट वरी द पर्सन इज गोइंग टू कम बैक। लेकिन कुछ रियलिटीज़ होती हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, शायद वो कम बैक करें। जैसे कि कोई एक रीडर है फॉरेन की, उन्होंने कहा था कि डोंट वरी योर पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। शायद उनको साल भी लगे, वो आएंगे, एंड दे लिटरली कम। देयर हैव बीन सो मेनी कमेंट्स, सो मेनी बैड अब्यूजिव कमेंट्स, लेकिन देयर आल्सो सम कमेंट्स जिन्होंने कहा था कि हाँ हम वापस से मिल गए आफ्टर 2 years, आफ्टर 4 years, यू नो। लेकिन अब जब बात यहाँ पे आ रही है तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें हो रही है कि अगर आपको वो सच में रियलाइज़ हो चुका है कि दिस पर्सन इज हैव बीन यूजिंग यू, है ना, तो आप क्या करोगे। सो समटाइम्स क्या होता है कि फिर ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमें फिर तकलीफ होती है, हाँ, हम अपने आप को कटघरे में महसूस करते हैं। वी फील लाइक व्हाट इज दिस, आई नेवर डिमांडेड दिस वन बट दिस इज हैपनिंग, सो व्हाट टू डू एग्जैक्टली। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, समवेयर आप या फिर वो जो पर्सन है, दोनों में से कोई पर्सन या फिर दोनों ही अब अपनी तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। यू जस्ट वांट टू मेक योरसेल्फ बेटर, है ना। मे बी आपने इनके लिए इतना समय दे दिया है कि आप खुद को ही भूल चुके हैं। और ऐसा होता है कई बार ज़िंदगी में, हमें कोई ऐसा पर्सन मिलता है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, है ना, तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुम्हारे से कोई नहीं मेरी ज़िंदगी में। ये बातें बोलने के लिए सही होती है, लेकिन जब कोई सहारा छिन जाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है फिर बाद में। आचार्य प्रशांत जी करके कोई है यूट्यूब पे, अगर आप उनकी वीडियो देखते हैं तो उन्होंने भी कहा था कि वुमेन शुड एम्पावर देमसेल्व्स। ऐसा जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आजकल के ज़माने में तो वो इंपॉर्टेंट होता ही है। बट व्हाट हैपन्स जब किसी को दर्द होता है, अगर लड़का भी उसको अगर दर्द हो रहा है तो जॉब पे फोकस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो ख्यालात आते हैं कि जिसके लिए इतना सब कुछ किया वो पर्सन अभी मेरे साथ नहीं है ना, व्हाट टू डू अबाउट इट, यू नो। तो जब ये ख्यालात आते हैं तो देखो, इस कार्ड को आप बिल्कुल भी बुरा नहीं कर सकते। ये कार्ड आपको अंदेशा दे रहा है, दिस कुड बी हैपनिंग, शायद छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे हो, यू नो। मे बी आपने बस एंट्री किया रिलेशनशिप में और आपको पता चल गया है कि ये पर्सन जो है वो आपसे अट्रैक्शन चाहता है, जस्ट लाइक गली बॉय में सीन था, आई थिंक शुरुआत में ही, दे वर किसिंग इन दी ट्रेन, लेकिन बाद में ही वॉज विद समबडी एल्स एंड डूइंग सेक्शुअल एक्टिविटी, और जब उसको पता चलता है तो वो किसी की खोपड़ी फोड़ देती है ना। तो ये जैसे बात है, ये क्यों होता है, क्योंकि वो एंगर, वो गुस्सा सहन नहीं होता। द पर्सन डिमांडेड जस्टिस, मैंने तुम्हारे लिए इतना कर, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि समथिंग विच इज़ हैपनिंग और आपको वो चीज़ सही नहीं लग रही है। अब जो बात यहाँ पे है कि ये जो बर्डन है इस रिश्ते का, वो शायद आपको या उनको संभाले नहीं जा रहा है। 10 ऑफ वांड्स है यहाँ पे। सो समवेयर आई थिंक अगर आप किसी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये पर्सन जो है वो बदलने वाला नहीं है, मे बी द पर्सन इज अल्कोहलिक, ड्रगिस्ट है, या फिर यू नो बहुत सारे अफेयर्स करता है। यू जस्ट रिसेंटली कम टू नो कि वो ऐसा पर्सन करता है ना। जैसे कि अभी मैं कुछ घंटों पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, आई थिंक गूगल पे आई थी, एंड उसमें लिखा था कि एक लड़की थी जिसकी शादी हुई, ससुराल चली गई और वहाँ पे उसने स्लैप किया अपने पति को और ड्रेस चेंज करके घर पे आ गई। तो क्यों ऐसे किया, तो उसको पता चला कि उसके पति का अफेयर था। तो जब उसको पता चला तब उसने उसको स्लैप किया। तो ये क्यों हुआ, वो ये
कैरी ऑन नहीं कर सकती थी। पेज 10 ऑफ वॉन्ड्स कि बस हो गया, नाउ आई कांट हैंडल दिस प्रेशर, है ना, आई डिड हैंडल प्रेशर व्हेन द टाइम बी, लेकिन अभी ये मुझसे नहीं होगा। ऐसे कई सारे कपल आपको मिलते हैं जो कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, हाँ एक समय था जब मैंने सब कुछ किया आपके लिए, लेकिन अभी मुझसे नहीं होगा। एंड जो फाइनल कार्ड वो है पेज ऑफ कप्स। तो ये बहुत ही ईजी शुरुआत है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे या फिर वो जो पर्सन है वो धीरे धीरे अपने ज़िंदगी में लौट आ रहा है। शायद जिसको भी तकलीफ हुई, मे बी उनको कोई तकलीफ हुई है, मे बी वो शायद पछता रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो वो भी धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। सो समबडी इज़ फोकसिंग ऑन द बिजनेस, ऑन द जॉब, एज वेल एज समबडी इज़ फोकसिंग ऑन द कलर्स ऑफ लाइफ। जैसे कि मंडे टू फ्राइडे वर्क होता है, सैटरडे संडे फ्री वर्क, फ्री टाइम, है ना, तो उसमें अपने ज़िंदगी को पाने की खुशी जो होती है वो बहुत होती है। सो ऑल आई कैन सी फ्रॉम दिस रीडिंग कि कहीं ना कहीं पे कोई एक बात है जो शायद आप दोनों से छुपाई गई है, या तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी रिश्ते को तोड़ना चाहता है। ठीक है, अगर आप उस व्यक्ति को बहुत ही जल्द पकड़ ले तो आपका रिश्ता सही हो जाएगा। और ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं कि शायद हालात जो है वो आपके हाथों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी द पर्सन, उसको शायद कहीं पे जाने की ज़रूरत है, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, आप उसे डिनाई भी नहीं कर सकते। जैसे कि एक जो IAS ऑफिसर हैं, मैंने अभी रिसेंटली जब देखा कि शी इज़ अ ब्लाइंड पर्सन, अभी उनको जॉब करने के लिए आई थिंक तेलंगाना, फिर सॉरी केरला वगैरह कहीं पे जाना पड़ा। सो द पर्सन फ्लू टू सच काइंड ऑफ प्लेस जो उनकी नेटिव भी नहीं है, लेकिन उनको जाना पड़ा। नाउ इट इज़ नॉट कंसिडर्ड कि वो शी हैज़ अ डिसेबिलिटी, शी इज़ ब्लाइंड एंड लाइक दिस। नो, शी हैज़ टू गो बिकॉज शी इज़ डूइंग अ ड्यूटी। तो वैसे ही है, आपको फिर फाइनली अपनी ज़िंदगी में लौट ही आना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपका फैंटेसी लैंड है तो शायद फैंटेसी लैंड से आपको उतर के ज़मीन पे कदम रखने की बहुत ज़रूरत है ना। कई सारे लोग होते हैं जैसे कि जेमिनाई होते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो लीब्रा होते हैं, या फिर वर्गो होते हैं, ओके, एक्वेरियस भी होते हैं, टॉरस भी होते हैं, जो कई बार आसमान में उड़ते हैं। दे फील लाइक यस वी कैन, और कोई उनको फुसलाता भी कई बार कि हम आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाएंगे, लेकिन जब बाद में रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है तो झट से ज़मीन पर गिरते हैं। नाउ दे वांट टू फाइंड द रूट ऑफ देयर रिलेशनशिप, और आई थिंक यही बात यहाँ पे हो रही है। तो दिस इज जस्ट पॉसिबिलिटी एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, सो डू टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टेक अ लुक एट द अदर रीडिंग एज वेल। ठीक है, सो ये था फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड के लिए क्या आता है। ठीक है, आई होप इट इज़ द सेकंड वन, आई फॉरगॉट। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग 3 बार, और अब देखते हैं रीडिंग क्या आता है। चलो, हमें 7 कार्ड चुनने हैं। पहला ही कार्ड आ चुका है जो कि है यस, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एस, वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। Then we got 4 of cups. Then we got this जो कि है 9 of wands. वाओ, बेहतरीन कार्ड्स। ठीक है, 5 कार्ड हो गए। अब 2 कार्ड और चुनते हैं, उसमें से एक कार्ड आ गया जो कि है 10 of pentacles. वाओ, बेहतरीन कार्ड। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम दोनों ही लेंगे, जो कि है 3 of swords एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत ही अलग अलग तरीके से कार्ड आ गए हैं, हाउ टू टैकल विद देम। देखो, एज यू कैन सी, ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर है एस ऑफ सोर्ड, फिर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फिर है 4 ऑफ कप्स, देन यू गेट 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी गेट 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी गेट व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है इस सेकंड टैरो के लिए। ओके, लेट्स गेट रेडी। देखिए, बहुत ही मिक्स्ड अप फीलिंग है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किसी को आक्रोश भी हो रहा है, किसी को थोड़ा सा रोना भी आ रहा है, किसी को खुशी भी हो रही है, मतलब सारे इमोशंस यहाँ पे मिक्सअप है। देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स में ये खुशी है कि आई थिंक किसी की जॉब लग गई है, फिर किसी के फाइनेंशियल जो एट्रीब्यूट्स थे, मे बी अगर किसी की जॉब में परेशानियाँ आ रही थी कि कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर जॉब कब मिलेगा, जॉब कब परमानेंट होगा, पैसे कब सही मिलेंगे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि इस पर्सन की अभी जो पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ गई है, संभावनाएं बढ़ गई है, तो ये पर्सन बहुत ही लकी हो गया है। मतलब इस पर्सन की ज़िंदगी में अभी एक नई शुरुआत हो गई है जो उसके और आपके लिए, दोनों के लिए सही है। मे बी आप शायद इसी के लिए वेट कर रहे थे कि एक एक्चुअली बहुत ही अच्छा हो जाए। अगर ये पहले से शायद किसी अच्छे पोस्ट पे था तो और एक अच्छे पोस्ट पे चला गया, फिर कोई एक अच्छी कंपनी मिल गई है जो आपके घर के नज़दीक हो,
शादी करने के बाद फिर शादी करने से पहले आप कई बार सोचते हैं कि मेरे फैमिली के या फिर मेरे और मेरे लवर के लिए क्या सही होगा, तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये चीज़ चाहिए थी कि कहीं ना कहीं आप दोनों खुश फील करें और दोनों के लिए एक सही बात हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये हो रही है। फिर जो पेंटाकल्स में उसकी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ चुकी हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस अगर इसकी ज़िंदगी में चल रहा था कि कोई चीज़ सही नहीं हो रही है, फाइनेंशियली ये भी वीक है या फिर इसको सभी चीज़ें सही करनी थी, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक हो रही है। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में सिर्फ फाइनेंशियली कोई इश्यूज आ रहे थे, कि फाइनेंस कम है, शादी कैसे करेंगे, शादी के खर्चे कैसे होंगे, तो वो सब निभाने की कोशिश वो कर रहे हैं और वो सक्सेस भी इनको मिल रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड। तो एज यू कैन सी इट्स अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो ये अपने भरोसे पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, हमें कई सारे प्रकार के लोग मिलते हैं जो आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, करते तो हैं नहीं लेकिन आश्वासन देते हैं। लेकिन सही चीज़ तभी कहती हैं जब हम खुद अपने लिए कुछ करते हैं। शायद ये अपने फैमिली के हिसाब से रिबेलियस होगा, शायद कोई ऐसा जॉब या बिजनेस करने जा रहे हैं जो इसके फैमिली को पसंद नहीं है, लेकिन ये अपने बलबूते पे करने जा रहे हैं। अब इसके लिए जो इनको चाहिए वो है आपका सपोर्ट। अगर आप इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हो तो इनको और क्या चाहिए, है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कुछ सोचते हैं और अगर सच में वो आपको मिलता है, आप पाते हैं, तो बहुत ही बड़ी बात होती है। एस ऑफ सॉर्ड इज़ लाइक अ न्यू बिगिनिंग, जहाँ पे आपके लिए सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन एक सही शुरुआत भी होती है। कई सारे लोगों को चैलेंजेस से भरी हुई ज़िंदगी बहुत पसंद आती है। ये क्या बोरिंग ज़िंदगी, जाओ और बैठो ऑफिस में और कुछ नहीं करें, है ना। इससे तो अच्छा है कि कोई ऐसा जॉब मिले जहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक लगाना हो, आपको लॉजिक लगाना हो, है ना, पेशेंस वेट करना हो। तो ये जो बात होती है ये उनके लिए बहुत मैटर करती है। सो आपके रिश्ते में भी एक नया अनोखा टर्न भी आ सकता है, बिकॉज आई थिंक बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू बी स्माइली हैप्पी। शायद आप रो भी सकते हैं विद खुशी के आंसू कि भाई चलो फाइनली सब कुछ सही हो रहा है, दिस पर्सन इज गेटिंग व्हाट दिस पर्सन वांटेड। देखो, 10 ऑफ वांड्स का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि जो पर्सन की ख्वाहिश थी ये फाइनली पूरी हो रही है। आप दोनों ने अगर किसी चीज़ के लिए वेट किया था, मे बी कि भाई फाइनली अपने अपने पेरेंट्स को बता दे, या फिर फाइनली डिसाइडिंग म्यूचुअली कि हाँ अब सही समय आ गया है जब हम वी आर गोइंग टू डू द एंगेजमेंट या फिर वी आर गोइंग टू डू द मैरिज। चाहे अभी करें या साल भर बाद करें, 2 साल बाद करें, लेकिन जो फिक्स करना था कि नाउ वी आर इन रिलेशनशिप। जैसे कुछ लोग होते हैं जो FB वगैरह स्टेटस क्या डालते हैं, सिंगल, लेकिन जो कमिटेड होते हैं वो कहते हैं कि हाँ इन रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा स्टेटस डाल रहे हो कि यू आर इन रिलेशनशिप। सो फाइनली ये चीज़ हो रही है कि आप दोनों की ज़िंदगी में जो एक चीज़ है, जो एक खतरा था, वो टल चुका है। कई बार लोग जो होते हैं वो अपने लिए एक सही बात की चर्चा करते हैं कि क्या हो सकता है जो दोनों के लिए बहुत सही हो। जस्ट लाइक हैविंग अ पिलर जब होता है तो वो ढहता नहीं, वो खड़ा रहता है, तो चाहे तूफान ही आ जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही आपको शायद एक किसी पिलर की ज़रूरत थी और वो पिलर आपको मिल चुका है। फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ वेटिंग आप फाइनली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यस समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ एंड दैट्स गोना बी वेरी वंडरफुल, क्वाइट कैची। जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो बात आ रही है 4 ऑफ कप्स में वो है कि कई बार हम कोई चुनाव करते करते थोड़ी सी गड़बड़ भी कर देते हैं। ओके, एंड दैट कुड बी हैपनिंग। इसका मतलब बस यही है कि शायद से ये जो आने वाला हफ्ता है, मे बी आप दोनों के बीच बातें थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती हैं, थोड़ी सी तीखी भी बातें हो सकती हैं। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा उत्साह में हो सकता है। इट कुड बी ऑल्सो साइन कि यू कुड हैव योर फर्स्ट सेक्शुअल अपीयरेंस इन दिस पर्सनस लाइफ हो सकता है, या फिर यू कुड बी कमिंग क्लोजर टू दिस पर्सन। शायद आप वीडियो चैट ज़्यादा करें, यू कुड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन। समवेयर आपकी जो फीलिंग है वो आपके हाथ से छूटते जा रही है। देयर आर सम पीपल हु कीप कंट्रोल ऑन देयर फीलिंग्स, और कार्ड्स को देखते ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल जो है वो छूटता जा रहा है। मे यू आर एंड दिस पर्सन कमिंग टुगेदर, ऐसा भी हो रहा है। अगेन 4 ऑफ कप्स में कैसा है कि ये पर्सन जो है वो एक चुनाव नहीं कर पा रहा है। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो शायद जैसे कि मे बी दिस पर्सन वांटेड टू वेट फॉर यू, ओके, फॉर स्पेशल मोमेंटम, एंड मे बी दिस थिंग इज हैपनिंग। और मे बी ऐसा कुछ हो रहा है कि शायद से ये पर्सन आपका बहुत वेट कर रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर सेइंग यस आई एम रेडी एंड हैव अ डिनर एंड डेट। तो शायद एटलीस्ट डिनर एंड डेट के लिए तो आप मिल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात हो रही है जहाँ पे आप दोनों ही खुश हैं। हाँ, वेट आपने दोनों ने किया है, जैसे एज वी कैन सी वी हैव सीन दिस कार्ड 10 ऑफ वांड्स। तो वेट बहुत दोनों ने किया है, लेकिन फाइनली एक मोमेंटम आ रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब ये सही बात है, जहाँ पे सही चीज़ें हो रही हैं। शायद सेलिब्रेशन के लिए या फिर बातचीत करने के लिए आप मिल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप अब एक दूसरे के लिए फ्री हो, इट्स लाइक व्हाट एवर यू हैव यू कैन टेल मी एंड वी कैन थिंक अबाउट इट, हम दोनों मिलके उसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स अगर हम कार्ड देखें तो वो भी एक बहुत बेहतरीन कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि इनको अपने जुनून का फल मिल रहा है। इट्स अगेन कनेक्टिंग सेक्सुअली, सेक्सुअली कनेक्ट हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों ने सेक्सुअली, इफ़ यू हैव अ वेरी वंडरफुल सेक्सुअल लाइफस्टाइल, ओके, या फिर यू हैव वेरी रोमांटिक लाइफस्टाइल, तो कहीं ना कहीं रोमांस और ज़्यादा बहरने वाला है, बाहर आने वाली है। ओके, सो यस देयर आर पीपल जो एक लिमिट रखते हैं, जहाँ पीपल जो लिमिट नहीं मानते, डिपेंडिंग ऑन दैट जो भी है। आप और ये पर्सन जो है वो दोनों ही अपनी ज़िंदगी में खुश होने वाले हैं। सो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको जो कार है वो बस 40 की स्पीड पे चलानी अच्छी लगती है, किसी को 80, किसी को 60 की स्पीड पे, तो अलग अलग चीज़ें होती है। वैसे ही आपको जो अच्छा लगता है इन योर लाइफ, कि रोमांस करना है, इरोटिक फैंटेसी है या फिर सेक्सुअल नेचर है, वो आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। नाइन ऑफ वांड्स ऐसा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आपको पेशेंस के फल मिल रहे हैं। So the person is inviting you for dinner date and you're accepting the dinner date, okay? या फिर ऐसा भी हो रहा है कि फाइनली आपका प्रपोजल जो है वो उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है, the person and his family is accepting you, okay? अगर आप ऑनलाइन किसी को ढूंढ रहे थे, okay, मैट्रिमोनी में भी, तो शायद आपको कोई मिल रहा है फाइनली, किसी को आप पसंद आ गए हो, अब उसकी माता पिता की पसंद होगी कितपत होगी वो तो डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है थ्रू हार्ट, दैट आई रियली लव यू, your appearance and your way of living the life, your thoughts, they're amazing, तो आप जैसे हो इसको ये पसंद आ गया है। नेक्स्ट कार्ड हम देख रहे हैं वो है 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड की मीनिंग यहाँ पे आ रही है जो बहुत ही अच्छी है। सब कुछ सही से होने वाला, सब कुछ, चाहे वो पर्सन के रिलेटेड हो, चाहे इट्स ऑल अबाउट यू। अगर किसी की डिलीवरी भी होने वाली है इस हफ्ते में तो वो भी बहुत अच्छी तरह से होगी। सो समवेयर इज देयर वेयर यू कैन फील दैट प्रीटी गुड एनर्जी, प्रीटी गुड, मतलब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, बहुत ही सही चीज़ें होने वाली है। दैट इज़ वंडरफुल अबाउट इट, है ना। तो ये बस बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स में आप सभी सही होने वाले हो, आपकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करने वाली है, फाइनेंशियल गेन्स काफ़ी बढ़ सकती है, आप दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा था वो मिट सकता है, फाइनली आप दोनों से करीब आ सकते हो। इट डजंट मैटर टू यू कि आपने अगर सेक्सुअली कनेक्शन बनाया है नहीं बनाया है, आपके लिए ये पर्सन बहुत ही फिट है, डिपेंडिंग ऑन दैट। अगर आप सिंगल भी हैं तो शायद कोई एक वंडरफुल अचीवमेंट आप अपनी ज़िंदगी में पा सकते हो कि भाई फाइनली मैंने बिजनेस में कर दिखा, मैंने जॉब में कर दिखा, मैं बहुत खुश हूँ इस हिसाब से, अभी मंथ एंड भी आ रहा है, सो यू आर रेडी टू डू समथिंग अबाउट इट, तो नया महीना होगा, नई शुरुआत होगी और इस महीने का एंडिंग किसी अच्छी तरीके से करे, तो इसके लिए आप बहुत प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स एक कार्ड आ गया यहाँ पे ना, इसका क्या मतलब है? देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि यहाँ पे जो आप दोनों के बीच दूरियां हैं वो खत्म होने वाली हैं, ओके। हमेशा 3 ऑफ सॉर्ड्स का मीनिंग बात गलत नहीं होता है, ओके। पर ना कुछ लोग होते हैं, आई थिंक पहले भी किसी ने मुझे कहा था 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब तो वही होता है ना, सब लोग रीडर कहते हैं, वो उन रीडर के पास जाइए और वहाँ पे उनसे पूछ लीजिए फिर, ओके। यहाँ पे जो 3 ऑफ सॉर्ड्स का मीनिंग आ रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में एक गलत फहमी थी वो चली जा रही है। जस्ट लाइक एज यू कैन सी यहाँ पे दो लोग जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड है जो कि फेस है, वो फेस चला जा रहा है। अगर आप दोनों के बीच कोई मनमुटाव था वो चला जा रहा है, गलत फहमी थी चली जा रही है, कोई एक पर्सन था जो आप दोनों को आग लगा रहा है तो वो चला जा रहा है, ओके। मैंने एक एपिसोड देखा मराठी सीरीज़ में, ओके, एंड उसमें एक स्टोरी दिखाई थी कि एक पर्सन कुछ तो कहता है और उसको लेके उसकी जो सास है वो अपने हस्बैंड से कुछ कहती है, दोनों के बीच झगड़ा होता है, ठीक है। अब इस इंसान को लगता है कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया, अब दोनों झगड़ेंगे, तो सासू माँ उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, 15 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक होने वाला था, लेकिन जो इंसान इससे बदला लेना चाहता है वो क्या करता है, इन दोनों को भड़काता है और दोनों भड़क जाते हैं। फिर जो इनका सन इन लॉ है वो आता है और दोनों से बातचीत करता है, तब उसे पता चलता है कि थर्ड पर्सन ने कुछ तो कहा इन दोनों से। फिर इनका मन जो है वो बेहतर करता है, दोनों खुल मिल के बात करते हैं। तो ये क्या है? 3 ऑफ सॉर्ड्स में ये जो फेस है वो चला जा रहा है। सो आपके बीच जो भी मन मुटाव था वो फाइनली एंड हो गया है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो नई शुरुआत तो ऑब्वियसली है यहाँ पे। तो अगर आप करीब नहीं आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, आप खुश नहीं हैं, बेड पे होने के बावजूद आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज स्ट्रेंजर टू मी, मैं उसे नहीं जानती, तो फाइनली दूरियां मिट रही हैं, एंड यू आर कनेक्टिंग विद देम, आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। समवेयर यू फील दैट कि अब सही समय आ गया है जब हम एक दूसरे को सही तरह से अपनाएं और प्यार जताएं
एंड वी हैव अ वंडरफुल कम्युनिकेशन अगेन। तो ये सब हो सकता है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दी सेकेंड टैरो। अब देखते हैं थर्ड टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये थर्ड टैरो, करते हैं शफल 3 बार, 1 2 एंड 3। सो देखते हैं रीडिंग क्या है। ओके, यस, ये आ गया पहला कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ क्वींस। सेकेंड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। बहुत क्वींस, इतने कैसे क्वींस आ गए हैं? okay, देखते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डेथ, वंडरफुल। ओके, देन वी गेट दिस कार्ड जो कि है नाइट ऑफ क्वाइंस। 5 कार्ड हो गए, अब हमें 2 कार्ड और चाहिए, उसमें से एक कार्ड ये है। चलो, ये है एस ऑफ क्वाइंस एंड फाइनल कार्ड ये आ गया है जो कि है 10 ऑफ कप्स। यस, एंडिंग तो बहुत ही धमाकेदार है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। बहुत ही वंडरफुल कार्ड्स आ गए। हर रीडिंग अपने से अलग होती है ना। आप अगर तीनों टैरो कार्ड निकालेंगे, तीनों की अलग अलग एनर्जी मिल रही है आपको। देखो, क्वीन ऑफ कॉइंस है और फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स भी हैं, डेथ भी हैं, नाइट ऑफ कॉइंस भी हैं, एस ऑफ कॉइंस भी एंड कप्स भी है। तो यहाँ पे कप्स आ गया है, वॉन्ड्स आ गया है एंड सॉर्ड भी आ गया है एंड वॉट। ओके, यहाँ पे डेथ भी है एंड दैट्स इट। 10 कप्स। ओके, देखो, अगर हम इसकी तरफ देखते हैं तो क्या पता चलता है कि क्वीन ऑफ कॉइंस है, कोई जो पर्सन है वो अपने फाइनेंशियल्स को लेके थोड़ा सा गंभीर है, यू नो, या फिर अरेंजमेंट को लेके कि सब कुछ कैसा होगा। अगर आपकी शादी फिक्स हो गई या फिर समथिंग की अरेंजमेंट करनी है, यू नो, या फिर कि आप जिस तरह से अपनी डेली लाइफ जीते हैं उसको लेके कोई पर्सन शायद यू नो थोड़ा सा नर्वस है। उसे सब चीज़ सही चाहिए, ये चीज़ सही होनी चाहिए, वो चीज़ सही होनी चाहिए। देयर शुड बी नथिंग टू वरी अबाउट, यू नो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसके कारण ये वरी हो जाए अपनी ज़िंदगी में। तो कोई जो पर्सन, उसका एटीट्यूड जो है वो ऐसा है कि सब सही होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, अब देखो, हम ऐसा सोच ज़रूर सकते हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना हर बार मुमकिन होगा ऐसा नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अचानक से 10-15 लोग आ गए, कैसे आप संभालोगे इन लोगों को, है ना। ये देखो, वो देखो, सभी क्लाइंट है और सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो समथिंग इज़ देयर जहाँ पे कई बार मैसअप भी होता है। सो क्वीन ऑफ कॉइंस में क्या होता है कि इस पर्सन की जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं पे है कि सभी चीज़ें सही होनी चाहिए, या फिर पैसों से रिलेटेड सब कुछ चीज़ें सही होनी चाहिए। मे बी जैसे कि ये पर्सन आपको बहुत चाहता है और आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी खरीदता है, यू नो। फिर चाहे आपके लिए ड्रेसेस हो गए, शॉर्ट ड्रेस हो गए, जीन्स हो गए, टी शर्ट हो गए, जो भी आपको चाहिए, गॉगल्स वगैरह, मैनिक्योर पेडिक्योर का किट, जो भी आप चाहते हो, यू नो। फिर बड़े से बड़े ब्यूटी पार्लर में आपका अपॉइंटमेंट। लेकिन बात ये हो रही है कि क्या आपको यही चाहिए या उसके परे कोई चीज़ चाहिए, है ना। आर यू लुकिंग फॉर दैट थिंग ओनली और लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। तो कई बार ये बात आती है कि बस इसी बात से आप किसी को खुश नहीं कर सकते। हाँ, इस बात से कोई खुश ज़रूर हो सकता है लेकिन ये परमानेंट खुशी नहीं है ना। लाइक मे बी आप जाएंगे ब्यूटी पार्लर और आप खुश होंगे इस गिफ्ट को लेके, लेकिन ये गिफ्ट क्यों मिल रहा है आपको? बिकॉज समबडी लव्स यू। और ये गिफ्ट क्यों लेते? बिकॉज यू लव समबडी, है ना। अगर उस समबडी मिलने के लिए नहीं आ रहा तो आप फिर नाराज हो गए। तो वही बात यहाँ पे है कि कोई पर्सन है वो अपने एटीट्यूड में जी रहा है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे देख रहे हैं वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इट्स काइंड ऑफ अ बिट रिबेलियन, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। समवेयर आई थिंक आप इस पर्सन को कुछ सिखाना चाहते हैं या फिर ये पर्सन आपको सिखाना चाहते हैं। भी अगर आप ऐसे हो क्वीन ऑफ कॉइंस की, यस आई दैट ब्यूटी क्वीन एंड लाइक वाइज, ओके, मैं आपको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजती हूँ वगैरह, लेकिन मैं बिज़ी हूँ, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरे मेरा वर्क चल रहा है, आई एम वेरी वेरी बिजी। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि वो एम आई देन, क्या मैं बिजी नहीं हूँ, क्या मेरा ज़िंदगी नहीं है, यू नो। सो 5 ऑफ सॉर्ड्स काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, यू नो। देखो, प्यार है तो निभाना पड़ेगा। हाँ, दोनों को कोई इश्यूज हो सकते हैं, दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। शायद आपकी जॉब है, यू नो, आपकी फैमिली में शायद कोई बीमार है, आपको समय नहीं मिल रहा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी ये चाहता कि आपसे बातें करे, आपके मन का बोझ हल्का करे, एंड दिस थिंग शुड बी गोइंग ऑन। सो समवेयर बातें ऐसी आती है कि आप दोनों ने मिलकर कोई चीज़ करनी चाहिए, है ना, जब आप दोनों ही खुश हों। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक लेटिंग समबडी नो कि रियलिटी क्या है ना। कई बार हम किसी को कोई चीज़ दिखाते हैं, है ना, जैसे कि आप सब्जी लेने के लिए आप कहते हैं कि भाई ये टमाटर देखो ख़राब है, और फिर वो पर्सन बताता है कि भाई देखो प्राइस तो 10 रुपये है ना, तो और क्या चाहिए आपको, है ना। तो आपको रियलिटी बताता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ बिट टू मच। तो बात है 5 सॉर्ड्स का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पे अगर कोई पर्सन गलती कर रहा है या फिर किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहा है, तो कह रहे कि भाई डू नॉट डू दैट, एक्सेप्ट सिचुएशन।
मैंने तुम्हें इसलिए प्यार नहीं क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो या फिर तुम बहुत हसीन हो, तुम बहुत अमीर हो। आई लव यू फ्रॉम द हार्ट। तो वो चीज़ मुझे चाहिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, है ना। मुझे ये बहाने मत दो कि काम है, बात नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है। क्वीन ऑफ वांड्स में क्या है, यहाँ पे रिबेलियस नेचर दिख रहा है। रिबेलियस नेचर मतलब यू आर टेलिंग शोकेसिंग दैट पर्सन दैट दिस इज समथिंग व्हिच आई नीड टू डू। क्वीन ऑफ वांड्स तो अपना चक्कर चला रही है, लेकिन क्वीन ऑफ वांड्स जो है वो कह रही है कि भाई देयर इज समथिंग विथ मी। मतलब मे बी उनको शायद पता नहीं लगा कि भाई ऐसा कुछ है। अगर आपने एक दो दिन के लिए भी अगर या फिर कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ घंटों के लिए अगर इनसे बात करना बंद कर दिया, दिस पर्सन विल बी लाइक हैविंग अर्थक्वेक इन देयर हार्ट, यू नो। उनके जीवन में भूकंप आ जाएगा। वो कहेंगे भाई क्या हो रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हमेशा तो करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, अचानक से नहीं आ गया तो सोचने लगते हैं कि भाई क्या हो गया ऐसा, है ना। तो कई बार बात छोटी होती है, लेकिन कई बार हमें किसी को समझाना पड़ता है कि भाई ज़िंदगी जीने के कुछ उसूल होते हैं, तरीके होते हैं। सो समवेयर आई थिंक अगर ये पर्सन आपसे कहीं दूर चला गया, आपको ग्रांटेड ले रहा है कि हाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट आई नो दिस पर्सन इज ऑलवेज फॉर मी, यू नो। चाहे मैं कम बैक करूँ 4 महीने के बाद, चाहे मैं बात ना करूँ 2 हफ्ते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब उसे बता रहा है कि मुझे फ़र्क पड़ता है ना। मैं तुम्हें भरोसा करती हूँ, अलग बात है। आई डू बिलीव यू, आई डू ट्रस्ट यू, ये अलग बात है, ट्रस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बात ही ना करो और यूँ कहो कि जब तुम चाहोगे तब कॉल करोगे। इसके रात के 4 बजे कॉल कर लिया, सुबह के 2 बजे कॉल कर लिया, यू नो, या फिर दोपहर के 1 बजे कॉल कर लिया जब मैं कहीं पे अपने ऑफिस में होती हूँ। हाउ कैन आई पिक अप योर कॉल व्हेन आई डोंट नो कि ये मेरे लिए सही समय है या फिर व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। तो कहीं ना कहीं आप उनको बता रहे हो कि येस आई एम इन लव विथ यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे कोई भी चीज़ डिमांड करोगे, फिर जब चाहोगे तब आओगे, जब चाहोगे तब चले जाओगे, यू नो। सो आई नीड जस्टिस, आई नीड एंटरटेनमेंट ऑफ ऑल टाइम। ऐसा नहीं कि बस तुम जब आओगे तभी तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, है ना। डेथ जो कार्ड है यहाँ पे, ये इट्स अ क्रिटिकल सिंबल ऑफ चेंजेस, यू नो। चेंजेस जो होते हैं वो कराए जाते हैं फिर हो जाते हैं। जैसे कि अभी कोरोना आ गया तो लॉकडाउन लग गया, जो लोग बाहर निकलते थे एवरी दिन, मे बी फॉर सम पीपल इज लाइक हॉलीडे, यू नो। हर दिन बाहर निकलते, सैटरडे संडे मतलब चले ही गए। पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन लग रहा है, फिर खुल रहा है, फिर लग रहा है। बाहर जाने की अनुमति नहीं है, अगर जा रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो इट्स लाइक आपके भीतर चेंजेस होने लगे। अब कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें बाहर नहीं जाना। कई लोगों ने तो अपनी 2 व्हीलर ले ली क्योंकि उनको बस से भी ट्रैवल नहीं करना। सो ये क्यों है, चेंजेस हो रहे हैं, है ना। द सेम थिंग इज दैट डेथ इज देयर। डेथ का मतलब क्या है कि आप में चेंजेस होने ज़रूरी हैं, कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। कई बार हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कि हमें एहसास ना हो कि वो क्या है। तो वैसे आप इनको एहसास दिला रहे कि भाई आप गलत हो, आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते, यू नो। देयर हैज़ बीन मूवी, आई थिंक एक मूवी थी थप्पड़ करके, आई थिंक वही मूवी होगी, और मैंने बस एक शॉट देखा था, तापसी पन्नू थी उसमें। उसने कहा था कि थप्पड़ ही तो है, तापसी ने थी हाँ लेकिन नहीं मारना चाहिए थप्पड़, यू नो। तो इट्स लाइक आपका सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। यू डू लव दिस पर्सन, ओके। शायद वो आपसे खूबसूरत है, आपसे अमीर है, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, डजंट मीन कि आप कुछ नहीं हो, आप बहुत कुछ हो। और आप हो इसलिए उस पर्सन के जीवन में 4 चांद लग रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर 4 4 व्हीलर्स हो, फिर भी जो स्टेपनी होती है उसको कभी कम नहीं देखना चाहिए। मान लीजिए कि टायर पंक्चर हो गया, स्टेपनी नहीं है तो क्या करोगे, वहीं पे खड़े रहोगे और कहाँ पे जाओगे, नहीं जा सकते। तो वही बात है यहाँ पे, डेथ मतलब है चेंजेस हो रहे हैं और उसको होनी चाहिए। तो अगर ये पर्सन अच्छे से मान रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं मान रहा है तो उसको फिर समझाना चाहिए कि भाई समथिंग इज़ नॉट गुड और आपको अपने जीवन में चेंजेस करने की ज़रूरत है जो होनी चाहिए। नाइट ऑफ कॉइन्स है तो ये पर्सन धीरे धीरे अभी स्टेप डाउन हो रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो स्टेप डाउन कैसे हो रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आ गई है। आई डोंट बिलीव इट, आई कैन बिलीव एग्जैक्टली। देखो क्वीन ऑफ कॉइन्स था ये पर्सन, या फिर आप थे क्वीन ऑफ कॉइन्स। इट्स लाइक दिस इज मी, यू नो, आई एम द टॉप। जैसे कि यू आर अ CEO ऑफ द पर्सन, CEO ऑफ द कंपनी, और अभी क्या हो गए, आप स्टेप डाउन हो गए हैं। जैसे कि आई थिंक रिसेंटली मैंने खबर सुनी कि टाटा के जो CEO हैं, जर्मन के थे, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया क्योंकि उनको अपने फैमिली के साथ समय बिताना। तो उन्होंने कहा कि मैं अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा निभा नहीं सकता, सो आई एम स्टेपिंग डाउन। सही बात है, उनको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली के प्रति निभानी है तो अपना जॉब सही से नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दे सेड आई वांट टू स्टेप डाउन। तो वो कर रहे हैं, जैसे कि इस पर्सन ने किया है। ये पहले एटीट्यूड में था, अब एटीट्यूड कम हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। विदिन 3-4 डेज यू कुड सी दैट, यू नो। नेक्स्ट जो कार्ड आ गए हैं वो तो और भी मजाक है और भी यू नो वंडरफुल है, जो कि है एस ऑफ कॉइन्स। डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, आई एम फॉर यू, यू नो। जैसे कि जो भी कपल होते हैं, जो भी लवर्स होते हैं, उनको अपनी पहली मुलाकात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है,
जब भी वो दुखी होते हैं, सैड होते हैं, कई बार गुस्सा करते हैं पर्सन के ऊपर, तो कई बार वो चीज़ महसूस करते हैं कि कैसे हम पहले मिले थे, कैसे बातें की थी, एंड मे बी आपके फ्रेंड आपको पूछते होंगे भी कैसे मिला था ये आपको, कैसे मिली थी आपको, कहाँ पे नज़रें मिली थी। ओके, सो ये पर्सन उसी मोमेंटम पे जा रहा है कि जहाँ पे इसने आपसे बातचीत की थी, जहाँ पे ये आपसे मिला था। दैट्स वेरी एसेंशियल फॉर बोथ ऑफ यू कि शुरुआत से शुरू करना। कई बार हम किसी चीज़ को लेके अटकते हैं, जैसे कि यहाँ एक मराठी मूवी थी, उसमें दिखाया था कि एक लड़की थी, वो बहुत ही पैशनेट थी रिगार्डिंग हर लाइफ। तो लड़की को वो पैशन बहुत अच्छा लगता है, वो कहता है कि आई वांट टू मैरी यू। शादी होती, शादी के बाद वो क्या करती है, लड़के को अपना पैशन समझती है, लड़का कहता है कि इतना मत करो मेरे लिए, और फिर इट्स लाइक डिवोर्स थिंग इज गोइंग ऑन। तो लड़की की बहन उसको बताती है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी होगी। तो जब वो खुद को बदलती है तो लड़का फिर आता है, कहता है कि आई वांट टू मैरी यू अगेन, आई डोंट वांट यू टू गो अवे फ्रॉम माय लाइफ। क्यों होता है? क्योंकि उसने एक सब कॉइन्स ज्वाइन कर लिया। ओके, सो दैट हैपेंस। जो आप पहले हो वही बन जाओ। चेंजेस ज़रूरी हैं। तो चेंजेस क्या हो रहा है, आप अपना रास्ता भटक के कहीं और चले गए थे, नाउ यू आर कमिंग बैक। और जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो तो क्या कहना, बहुत ही ब्यूटीफुल, 10 ऑफ कप्स। फाइनल इज अ यूनियन। कहीं पे दूर है, कहीं आपसे बातचीत नहीं हो रही है, खफा है आपके ऊपर, तो फाइनली कम बैक कर रहे हैं। अगर फैमिली रेडी भी नहीं है तो वो कह रहे हैं कि चलो खुशी मनाओ, वी लव दिस पर्सन, ब्रिंग आवर सन इन लॉ, ब्रिंग आवर डॉटर इन लॉ, जो भी है उनको लेके आओ, हम उनका स्वागत करेंगे। ओके, तो फाइनली सबकी ज़िंदगी में रियूनियन हो रहा है। दिस पर्सन इज लविंग यू एंड दैट्स वंडरफुल थिंग। मतलब जो भी चीज़ें हैं आप अटकलें बांध के रखे हुए थे कि भाई कैसे होगा, कब होगा, क्या मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी, उनकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या ये पर्सन कभी मुझसे मिलने आएगा। तो हाँ, ये सही में हो रहा है। ये पर्सन कह रहा है कि आई एम कमिंग विथ यू। क्या था वो शॉट K3G का, शाहरुख खान कैसे बैग लेके आता है भागता हुआ हेलीकॉप्टर से। तो यस, ऑलवेज उसका भागना पसंद होता है लोगों को, तो वैसा हो रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मेनी टैरो।